और अब बात कुदरत की जल क्रीड़ा की। आधे हिंदुस्तान में पानी का भीषण प्रहार हुआ है। कहीं बादल फटने से जिंदगी पर आफत टूट पड़ी है, तो कहीं पहाड़ टूटने की वजह से प्रलय आ गई है। कहीं बाढ़ के बीच जिंदगी फंसी फंसी सी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत की बारिश ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। शिमला से डोडा तक और देहरादून से लेकर दरभंगा तक जिंदगी पर सैलाब का सबसे बड़ा संकट आ गया है। शहर शहर आसमानी आपातकाल से इंसान पर आफत आ गई है। देखिए रिपोर्ट। कुदरत की जल क्रीड़ा जिंदगी को बहुत पीड़ा। डोडा से लेकर दरभंगा, बागमती से लेकर गंगा, देहरादून से रत्नागिरी, पानी करे दादागिरी। डूबी डूबी जिंदगानी, पानी तेरी यही कहानी। आधे हिंदुस्तान में जल क्रीड़ा कर रहा है और पानी प्रलय लेकर टूटा है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कुदरत का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। इन राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर जिंदगी का दिल बैठ जाता है। कहीं सड़क पर नदी का कब्जा हुआ है, कहीं पुल के ऊपर सैलाब आया है, कहीं मझधार में जिंदगी फंसी हुई है। तो कहीं पानी में डूबकर बस चल रही है। ओह माय गॉड, चला। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। नदी में अचानक से सैलाब आ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। जिस वक्त पुल पर पानी का प्रहार हुआ, उस वक्त इस पुल से कुछ लोग गुजर रहे थे, जो अचानक बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी में करंट इतना ज्यादा था कि इन लोगों के लिए पैर पुल पर टिका पाना मुश्किल हो रहा था। फिर वहां कुछ लोग देवदूत बनकर आए और फंसी फंसी इन जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। बड़ी मुश्किल से लाठी और डंडों के सहारे सैलाब में फंसे लोगों को बचा लिया गया। ये प्रलयंकारी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है। कुछ लोग इस सड़क से अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी अचानक से सूखी नदी में पानी आ गया और पानी के बहाव में एक कार बह गई। पानी का प्रहार इतना तेज था कि कार हाईवे से काफी नीचे तक फिसल गई। गनीमत रही कि वहां पर कुछ पत्थर मौजूद थे, जिनके बीच ये कार फंस गई। राहत की बात यह है कि कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला के गिरिखाद में भी कुदरत की जल क्रीड़ा देखने को मिली। यहाँ पर भी एक पहाड़ी नदी में भीषण पानी आ गया। लाहौल स्पीति में एक हाईवे पर सैलाब का कब्जा हो गया। पहाड़ से अचानक आए पानी ने हाईवे 3 को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। काफी देर तक सड़क पर पानी ऐसे ही गिरता रहा। हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे रहे।
हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर प्रलय जैसा माहौल हो गया है। हिमाचल के मंडी में पहाड़ के खंड खंड होने की तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त हाईवे 3 पर गाड़ियों का रेला लगा था, ठीक उसी वक्त ऊपर से पूरा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। कुदरत की कहर लीला जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जबरदस्त सैलाब आ चुका है, नदियों में उफान है। ऐसे में रायगढ़ जिले में एक बस ड्राइवर ने हद ही कर दी। मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर बस ड्राइवर ने उफनती हुई नदी में एक बस कुदा दी, फिर पानी में डूबी बस को नदी पार करा दी। वीडियो वायरल होने के बाद बस ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग हो रही है। अब जरा महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। चारों तरफ लबालब पानी भरा है, दूर तक जमीन नहीं दिखाई दे रही। सैलाब के बीच में बिजली का खंभा है और खंभे के पास ही एक शख्स खड़ा है। हाथों में ग्लव्स पहना ये शख्स अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने में जुटा है। बिजली के खंभों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जुलाई के महीने में जल का जंजाल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पानी के प्रलय से बिहार के 11 जिले प्रभावित हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। जिंदगी नाव पर सवार है, लोग मुसीबत में हैं और सुशासन सोया है। प्रशासन लापरवाह है। सूबे में हर साल सैलाब आता है। इसी तरह से खेत खलिहान सब चौपट हो जाते हैं। मैदान और दुकान सब जलमग्न हो जाते हैं। घर और सामान सब तैरने लगते हैं। लेकिन सरकार को मानो कोई खबर ही नहीं। NH57 के किनारे अगर हम देखें तो दरभंगा के आसपास के जो ज़िले हैं, जो इलाके हैं, वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे हुए हैं। आप देखिए कि बागमती की धारा इतनी तेज़ है कि इतना ज़्यादा करंट है कि ये अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। तमाम जो इलाके, जो घर बने हुए थे, यहाँ झोपड़ियाँ बनी थी, वो तमाम पानी में बह चुके हैं। जो लोग हैं वो यहाँ से निकलकर अब ऊंचे जो बांध का इलाका है, जो बांध पे हैं, बांध पे आके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई जगह जो है वहाँ ये अपना आशियाना बना रहे हैं। कब से पानी आया है? आदमी खाए भी पानी में तड़प रहा है। वो पानी मिल रहा है, वो पानी मिल रहा है। ये पार में 5 आदमी तड़प रहा है। कितना लोग हैं यहाँ पे? 10 घर है, 15 घर है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है सर। इतना का बच्चा के हमें चकलेट नहीं मिला है। नल है, न पीने का पानी है। और जो सरकारी मदद की बात हम करें तो वो भी यहाँ पे अभी तक नहीं, क्योंकि हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से जो पहल होती है वो इन इलाकों में अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। नेपाल के रास्ते बिहार में आने वाली नदियाँ जितनी खुशहाली लेकर आती हैं, उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आ जाती है। बिहार में बाढ़ एक ऐसी दर्द भरी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। जब भी मानसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्सों में बरसात, फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होता है। लेकिन बिहार में चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में पिछले कई दिनों से बाढ़ सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जून से जुलाई आ गया, सैलाब का संकट कम नहीं हुआ। नेपाल से बहकर आई मुसीबत सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। जिंदगी त्राहिमाम कर रही है, सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक प्रभावित लोगों तक ठीक से मदद नहीं मिल पा रही है। बिहार तेरी ये कहानी, खेत और घरों में सैलाब, आंखों में पानी। बिहार के चप्पे चप्पे पर आजकल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जहां कल तक हरे हरे खेत मन को मोह लेते थे, आज वहां पानी का कब्जा है। जिन आंगनों में कभी बच्चों के खेलने की आहट सुनाई देती थी, वहां आज आफत का पानी अटखेलियां कर रहा है। सूबे के ज्यादातर शहर और गांव जलमग्न हैं।
सड़कों पर सैलाब का संकट, कॉलेज में पानी का कहर, आशियानों पर आफत। पानी की ये प्रलयंकारी तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं। सूबे में कुदरत ने बर्बादी का ऐसा खेल खेला कि लोगों की खुशियों पर मानो ग्रहण ही लग गया। लहरों ने पहले गांव की सरहद लांघी, फिर घरों की देहरी को तोड़कर सब कुछ पानी पानी कर दिया। जहां तक नजर जाती है हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। खेत, खलिहान, घर, मकान, कुछ नहीं बचा। जिंदगी भर की कमाई कुदरत के कहर से बर्बाद हो गई। जब आपदा आती है तो जुगाड़ निकलता है। यहाँ पे देखिए NH57 के किनारे का जो एक इलाका है पूरा डूबा हुआ है पानी में, और उसके बाद यहाँ पे सरकारी नाव नहीं है। नतीजा ये निकला है कि लोगों ने जुगाड़ का नाव तैयार कर लिया इस तरीके से। और इस नाव को ज़रा देखिए, ये जो बड़े वाले टायर का ट्यूब होता है, इस ट्यूब के सहारे पे ये बनाया हुआ है, और यहाँ से किनारे से एक रस्सी भी बांधी हुई है जिसे पकड़ के वो सीधे सहारे के वो किनारे तक चल जाते हैं। दूसरा कोई साधन इनके पास नहीं है वहाँ से किनारे तक आने के लिए। नतीजा ये निकलता है कि इसी सहारे ये अपने रोज़मर्रा का जो काम होता है, जो ज़रूरतें होती हैं, उसे पूरा करने के लिए आते हैं। वहाँ से कुछ भी काम के लिए आपको सही आना पड़ता होगा? जी सर जी। कितना बार आते हैं दिन में? दिन में 2 बार 3 बार आते हैं। जब जरूरत आई है, बच्चा लोग यहाँ है, घर पर है, तो फिर जाना आना पड़ता है। लेकिन बच्चा उच्चा जब जो घर पे है कि रोड पे है? रोड पर है, और सामान सब घर पे रहे तो चोरी हो जाएगा ना, नैया से उतार के चोरा लेता है सब। किनारे पे इनका जो पूरा फैमिली है वो किनारे पे रहता है, चूँकि बड़े यहाँ पे सुरक्षित स्थान को देखते हुए NH किनारे बस रहा है, लेकिन इनका घर परिवार जो है वो सब किनारे पे ही है। नतीजा ये निकलता है कि चोरी ना हो जाए वहाँ पे, और सामान की रखवाली के लिए जो घर के जो मर्द होते हैं उन्हें बाहर अंदर बाहर करना पड़ता है इस तरफ से, और उनके लिए सिर्फ यही एक जुगाड़ का जो साधन है वही है। दूसरा इनके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि इसी जुगाड़ की गाड़ी नाव के सहारे इनकी ज़िंदगी इस पार से उस पार जाती है। दरभंगा में बागमती नदी गदर बनकर टूट पड़ी है। नदी में नेपाल से बहकर ऐसी तबाही आई कि रातों रात हजारों लोग विस्थापित हो गए। पानी में डूबे घरों से नाव के जरिए लोग किसी तरह से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे हैं, यानी आशियाना होने के बाद भी बाढ़ ने इन लोगों को बेघर कर दिया। बिहार में बाढ़ से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि अभी तक सरकार जागी नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, पानी उनके घर में घुसा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन बावजूद उन तक राहत की कोई उम्मीद नहीं पहुंची है, ना राहत सामग्री पहुंची है। हम जिस जगह पे हैं, हर एक इलाके में जो लोकल जो नाव वाले होते हैं, जो निजी नाव वाले होते हैं, उनके सहारा लेना पड़ता है। ना तो NDRF कहीं नज़र आती है, ना कहीं SDRF नज़र आती है। स्थिति है कि जो निजी नाव हैं उनका अगर सहारा नहीं मिले तो गाँव वाले अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहाँ भी आप जिस इलाके में भी जाएँ वही तस्वीरें नज़र आती हैं। क्या लगता है सरकार इस बार सोई हुई है अभी तक? देखिए, बाढ़ तो प्रत्येक साल आती है, लेकिन सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है ये बाढ़ से निपटने के लिए। दूसरी बात कि अगर बाढ़ आ जाती है तो तत्काल भी समस्या का निदान करने के लिए भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सरकार नाव की व्यवस्था भी नहीं करती है, और सरकार न राहत सामग्री की व्यवस्था करती है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं करती है, जिससे आम लोग जो भूखे मरने के कगार पर है। और अगर ये निजी नाव वाले अगर नहीं रहेंगे तो लोग कितना डूब जाएंगे उसका कोई गिनती नहीं है। क्या लगता है इस बार कोई मदद पहुंची है कि नहीं पहुंची सरकार? जी, अभी जो देख रहे हैं पूरे मीनापुर प्रखंड के महदैया पंचायत इलाके में है। सरकार जो इस पर पूरी तरह से फेल है। जिस घर में पानी गई है वहाँ पे अभी नहीं पशु के लिए चारा के लिए कोई व्यवस्था है, न उस व्यक्ति को रहने के लिए कुछ नाव की व्यवस्था, न सामुदायिक किचन का व्यवस्था। यहाँ का अंचलाधिकारी महोदय भी जो है चुपचाप सोए हुए हैं। पिछले साल भी वही स्थिति रहा, इस साल भी यही स्थिति रहेगा। बाढ़ से निपटने के लिए कुछ नई तैयारी भी सीओ साहब नहीं करके रखे हुए। इस पर क्या लगता है हर साल बाढ़ आता है, लेकिन हर साल यही स्थिति होती है? तस्वीर जगह भले ही इलाका चेंज होता है, लेकिन बाढ़ की तस्वीर वही रहती है, कोई तैयारी नहीं होती। कोई भी सरकार की तरफ से कोई तैयारी ही नहीं रहती है। जनता के सीधे अपने भरोसे छोड़ देता है। सरकार का कोई भी मदद नहीं। आज आदमी भूखे मर रहा है, न पन्नी का व्यवस्था हो रहा है, मवेशी मर रहा है। इसका कोई सरकार का चिंता ही नहीं है जनता के प्रति। हर साल का यही रवैया है सरकार का। बिल्कुल, जिस इलाके में चले जाएं उस इलाकों में यही तस्वीर मिलती है। जगह भले ही बदल जाता है, लेकिन जो कहानी होती है, जो तस्वीर होती है, यही दिखती है कि वहाँ पे सरकार इंतजाम
इंतजाम जो होते हैं वो नादारद होते हैं। सिर्फ स्थानीय लोग और स्थानीय नागरिकों के भरोसे जो है उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, लेकिन उम्मीद सरकार पे भले ही रहती है। लेकिन लगातार पूरा इलाका डूबा हुआ है, कहीं भी दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन जो हालात हैं वो तस्वीरों में ही बयां होते हैं कि क्या स्थिति है इन इलाकों की जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। अगर उन जगहों पर आप जाएं तो आप जाकर देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे हर पल कितनी परेशानी से गुजरते हैं और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर बसर होती है। बागमती नदी का पानी पूरे शहर में कब्जा कर चुका है। क्या सड़क, क्या हाईवे, कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ बूढ़ी गंडक है, दूसरी तरफ बागमती। दोनों में मानो शहर को डुबोने की प्रतियोगिता चल रही है। नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां से निकलने वाली तमाम नदियां अभी अपने उफान पर है। और यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से ये दरभंगा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, NH57 से लगा ये दरभंगा का इलाका और यहाँ बागमती नदी और लखनदेई नदी, दोनों नदी का ऐसा उफान है कि तमाम आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये नदी की धारा बढ़ रही है, जबकि ये बाढ़ का पानी है जो इस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले चुका है। तमाम जो यहाँ के जो रास्ते हैं वो सड़कें विलीन हो गई हैं और ये स्थिति इस बार पहले आई है। इस वजह से तबाही का अंदाज़ा लोगों को नहीं था और ज़्यादा जो आबादी जो है प्रभावित हुई है। आप देखिए कि तमाम जो NH57 के किनारे का जो हिस्सा है वो लगातार जो है वहाँ पानी बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए बगल में जो रेलवे लाइन का जो किनारा हम दिखा सकते हैं कि वहाँ भी पानी पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। जो पानी का लेवल जो है वो गार्डर तक पहुंचने वाला है। और यहाँ पर लगातार जो बारिश होने की वजह से स्थिति और भी भयावह यहाँ पे होती जा रही है। लोग अब NH के किनारे अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, ऊंचे स्थानों पे जा रहे हैं और यही वजह है कि लोग भी अब परेशान हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से इनके लिए कोई उम्मीद नहीं जगी है, क्योंकि सरकार अभी भी यहाँ पे ना तो NDRF की व्यवस्था कर पाई है और ना SDRF, और जिसकी वजह है कि लोगों को अपने आशियाने से निकलकर जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ से निकल कर आने में खासी परेशानी हो रही है। वैसे तो बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, सरयू नदियां काल बनकर बह रही हैं, लेकिन सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा तबाही बूढ़ी गंडक और बागमती नदी ने मचाई है। इंसानी बस्तियों में अचानक घुसा ये पानी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। कुछ तो किसी तरह से सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।